अगली खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव का रण लगातार इसे लेकर सियासत हो रही है और बीजेपी की तरफ से बड़ी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट उतारेगी। कल विधानसभा में बैठक बुलाई गई है। कल नामांकन करेंगे घनश्याम तिवाड़ी, जिनके नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। क्रॉस वोटिंग की आशंका से कांग्रेस डरी हुई है। सभी विधायकों को जयपुर आने का फरमान जारी किया गया और बाहरी उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस के खेमे में जरूर नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। अलग अलग आवाजें उठ रही है। संयम लोढ़ा से लगाकर के तमाम जगहों से, भीतर खाने से आवाज उठे कि आखिरकार बाहरी को यहां पर क्यों उतारा जा रहा है, राजस्थान से किसी कैंडिडेट को क्यों नहीं बनाया गया। तिवाड़ी की दावेदारी सभी पर भारी। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और प्रांतीय नेतृत्व के प्रति भी कि जिन्होंने सबने टिकट के लिए सहयोग किया। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी से घनश्याम तिवाड़ी गदगद हैं, तो राज्यसभा टिकट की उम्मीद लगाए बैठे पार्टी के कई दिग्गज हैरान। लेकिन राजस्थान की सियासत के छुपा रुस्तम साबित हुए घनश्याम तिवाड़ी शुभकामनाएं लेने और नई जिम्मेदारी के निर्वहन की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान भी आत्मनिर्भर बने और अपने स्वयं के उस पर संसाधन विकसित करें, तो वो सब आवश्यकता है। तो उन आवश्यकताओं के लिए सब लोग मिलकर काम करें। 3 बार सांगानेर से विधायक रहे तिवाड़ी ने इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 45 साल के सियासी अनुभव वाले तिवाड़ी को पिछली बीजेपी सरकार में वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पार्टी में सुनवाई न होने पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर भारत वाहिनी बनाई और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि असफलता हाथ लगने के बाद तिवाड़ी ने कांग्रेस का भी हाथ थामा। लेकिन आरएसएस विचारधारा के घनश्याम तिवाड़ी की 2020 में बीजेपी में फिर से वापसी हुई। अब तिवाड़ी को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर पार्टी के बड़े नेता एक मत नजर आ रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है, उनके अधिकार के वो पालना करेंगे, उसकी हम उनकी पालना करने का काम हमारा होगा। घनश्याम तिवाड़ी जी को टिकट मिलना आलाकमान का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। उनके जितना संसदीय ज्ञान राजस्थान में किसी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजस्थान की सक्षमता के साथ पैरवाई वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। घनश्याम जी क्योंकि बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, राज्यसभा में अच्छी तकरीर करेंगे, राजस्थान के हितों की वहाँ बात करेंगे, तो विशेष ही है राजस्थान की पार्टी को भी संबल ताकत मिलेगी। इतने वरिष्ठ अनुभवी राजनेता हैं, दिल्ली में रहेंगे तो राजस्थान की पैरवी करेंगे। बहरहाल तिवाड़ी की उम्मीदवारी प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव का पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है। तिवाड़ी की दावेदारी से कहीं खुशी है तो कहीं गम, लेकिन इस फैसले से आलाकमान ने राजस्थान बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया है और वो ये कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को ऐसे ही चौंकाने वाले निर्णय के लिए तैयार रहना होगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को टिकट देकर के यहां के राज्य के नेताओं का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरी सीट पर भी जल्द ही उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। इसको लेकर के चर्चा चल रही है। देखिए, हालांकि कांग्रेस का अपना निर्णय है, उनके दल का निर्णय है कि वो किसको चुनाव के लिए उनके नेतृत्व ने तय किया। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि अगर 3 राज्यसभा सदस्यों में से तीनों ही बाहर से भेजे जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से राजस्थान की जनता, राजस्थान के जनप्रतिनिधि और राजस्थान के नेतृत्व, इन तीनों का अपमान है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी हमारे कैंडिडेट होंगे और बाकी दूसरे नाम पर अभी पार्टी में विचार हो रहा है।